हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे रॉलिस थ्योरम के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए रॉलिस थ्योरम होती क्या है। कोई भी एक रियल फंक्शन है, मींस रियल वैल्यू फंक्शन एफ है, जो कि एक क्लोज्ड इंटरवल पे डिफाइन है ए और बी के बीच में। सबसे पहले कुछ कंडीशंस है रॉलिस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले वो फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए। दिस इज़ द कंडीशन नंबर 1 कि कोई भी एक रियल फंक्शन वो कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल में ए कॉमा बी पे। उसके बाद वो फंक्शन हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए बिटवीन दी ए एंड बी। ये ध्यान रखिएगा, ओपन इंटरवल है। और तीसरी कंडीशन है आपकी कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, मीन्स फंक्शन की जो वैल्यू है ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे वो इक्वल होगी। अगर ये तीनों कंडीशंस कोई फंक्शन फॉलो कर रहा है, मीन्स फुलफिल कर रहा है, तो वहाँ पे एक ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी ए और बी के बीच में जिसमें कि एफ डैश सी जो है, मीन्स अगर मैं इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो उस सी पे वैल्यू मेरी इक्वल टू ज़ीरो होगी। ये आपकी होती है रॉलिस थ्योरम। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताता हूँ और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की। ये मेरा कोई भी एक फंक्शन है एफ एक्स। मैं यहाँ पे दो पॉइंट ले लेता हूँ ए और बी, जिसके बीच में मैं इस फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ, राइट। क्योंकि हमें कहा गया है कि क्लोज्ड इंटरवल में एक फंक्शन रियल वैल्यू डिफाइन है, तो मैं एक सिंपल कोई भी मेरा एक फंक्शन है जो कि कॉन्टीन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, मैंने उसका इंटरवल ले लिया है ए और बी। अब मैं यहाँ पे कुछ भी एक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, राइट। देखिए सबसे पहले ये फंक्शन ए और बी के बीच में कॉन्टीन्यूअस है और इवन हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी हैगा ए और बी के बीच में, तो दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है। सिमिलरली सेकंड देखते हैं एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। देखिए एफ ए पे पॉइंट ये है और एफ बी पे भी, इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ। आप मान लीजिए कि ये मेरा पॉइंट एफ बी ये हैगा, तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी भी है। अब यहाँ पे देखिए एफ डैश सी इज इक्वल टू ज़ीरो। डिफ्रेंशिएशन अगर किसी भी पॉइंट पे मेरा ज़ीरो होता है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब आपका ये होता है कि उस पॉइंट पे, मींस सी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, राइट, तो वो टेंजेंट मेरी एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। इसका मतलब ये है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में कि ए और बी के बीच में अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है, तो इस इंटरवल के बीच में एक ऐसी वैल्यू ज़रूर होगी एक्स की जिस पे मैं अगर एफ एक्स में कोई भी एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, वो टेंजेंट मेरी एक्स एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। जैसे देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो ये टेंजेंट मेरी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, राइट, और ये मेरी ए और बी के बीच में है। ये इसका होता है ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन। मैं एक बारी और बताता हूँ कि अगर मेरा फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है, तो एक ऐसी वैल्यू ज़रूर होगी इस इंटरवल के बीच में जहाँ पर, जिस पॉइंट पर अगर मैं इस कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, वो टेंजेंट मेरी एक्स एक्सिस के पैरेलल ज़रूर होगी। तो एट सी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एट सी द टेंजेंट एट कर्व is parallel to x axis, राइट। ये इसका होता है ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन। अब हम बात करते हैं एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन के बारे में कि एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है। देखिए सपोज कीजिए मेरा एक फंक्शन है एफ एक्स, वहाँ पर मेरी दो वैल्यूज़ हैं ए और बी, राइट, मीन्स ए और बी वैल्यू पे मैं फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ, राइट। और मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है, जैसे कि यहाँ पे कंडीशन दी गई है, ये मेरा इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ए और बी जो है ये मेरे रूट्स है, राइट। ये रूट्स है मेरे किसके, एफ एक्स के, क्योंकि मैंने यहाँ पे मान के चल रहा हूँ मैं कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू ज़ीरो है। और अगर एफ ए और एफ बी पर फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो है तो ए और बी क्या होंगे, मेरे रूट्स होंगे एफ एक्स के। अब इन दोनों के बीच में
एक ऐसी वैल्यू ज़रूर होगी जिस पे एफ डैश सी, मीन्स मैं वो वैल्यू सी बोल रहा हूँ, जिस पे ये मेरा क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इस थ्योरम का अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर दो रूट्स हैं मेरे ए और बी, इनके बीच में एक ऐसी वैल्यू ज़रूर होगी जो कि मेरा रूट होगा किसका, ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन का, ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन, राइट। मैं आपको एक बार और बताता हूँ क्या मतलब है इसका। कोई भी एक फंक्शन है, उसके दो रूट्स हैं ए और बी, तो उन रूट्स के बीच में एक ऐसी वैल्यू ज़रूर होगी जो कि रूट होगी उसके डेरिवेटिव फंक्शन की, राइट। ये इसका इंटरप्रिटेशन होता है, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन, राइट। तो रोलिस थ्योरम के लिए आपको ये तीनों कंडीशंस फॉलो करनी चाहिए, मींस फॉलो होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। और फिर उसके बाद एफ डैश सी एक ऐसी वैल्यू, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन एटलीस्ट एक तो होगी ही, एफ डैश सी, जिस पे क्या होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप मेरी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, superblearning.xyz। थैंक यू।